फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिकनेस और सिकनेस इंडस्ट्री के बारे में। सिकनेस इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जिसमें विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों का इलाज होता है, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, स्टोन, फैटी लीवर, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, किडनी स्टोन, किडनी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शंस, हार्ट ब्लॉकेज, माइग्रेन, पैरालिसिस, जॉइंट पेन, साइटिका, गठिया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और ट्यूमर, कैंसर etc। फ्रेंड्स, हेल्थ के दो सेक्टर हैं, सिकनेस और वेलनेस। सिकनेस सिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बीमार होना या रोगग्रस्त होना, और सिकनेस का अर्थ हुआ बीमारी। अर्थात सिकनेस इंडस्ट्री को यदि बीमारों का इंडस्ट्री कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग कोई न कोई रोग से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे आज डॉक्टर भी डायबिटीज और बीपी से ग्रसित होते हैं, उन्हें भी जॉइंट पेन की समस्या होती है। आप और हम सुन चुके होंगे कि अमुक डॉक्टर का मौत हार्ट अटैक से हो गई, और यह भी सुना होगा कि अमुक दवा फार्मा के मालिक को कैंसर हो गया। इस तरह सिकनेस को हम कह सकते हैं लुक बैड फील बैड। दैट मीन्स खराब दिखें और खराब महसूस करें, यही इस इंडस्ट्री का अर्थ है। फ्रेंड्स, सिकनेस इंडस्ट्री की शुरुआत ही होती है बीमारी और बीमार इंसान से। बीमारी इंसान की इस इंडस्ट्री का आधार स्तंभ है। इसी बीमार और बीमारी पर काम करके लाखों, करोड़ों और अरबों रुपयों का व्यवसाय खड़ा हो चुका है। सिकनेस इंडस्ट्री में रोगी यानी बीमार इंसान के साथ साथ डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, मेडिसिन सेलर, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिक, हॉस्पिटल, टेस्ट लैब, मेडिसिन फार्मा आदि शामिल हैं, जिसमें कस्टमर केवल पेशेंट हैं। पेशेंट अर्थात रोगी होते हैं। दोस्तों, शेष के सभी लोग धनोपार्जन में लगे होते हैं। रोगी के अलावे सभी लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं। दोस्तों, यह बहुत दुखद बात है कि केवल पेशेंट ही चाहता है कि बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाए, जबकि शेष सभी चाहते हैं कि बीमारी लग गई है तो केवल ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल में रहे। इसलिए आज बाज़ार में नकली दवाओं का सप्लाई हो रहा है, निर्माण हो रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी के कारण पर इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए बीमारियां भी परमानेंट ठीक नहीं हो रही है। बीमारी सेल से शुरुआत होकर अंग तक और फिर अंग से अंग तंत्र तक पहुंचता है। फिर इंसान पूर्ण रूप से बीमार हो जाता है, रोगग्रसित हो जाता है। कोई भी बीमारी होने के दो मूल कारण हैं। पहला कारण, हमारे शरीर के सेल को आज शुद्ध हवा, पानी और भोजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण शरीर में तेज़ी के साथ टॉक्सिन बढ़ रहा है। दूसरा कारण, सेल को जितना पोषक तत्व चाहिए उतना पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, इन दोनों कारणों से शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ता जा रहा है और न्यूट्रिशन अर्थात पोषक तत्व कमते जा रहा है, जिससे शरीर के अंदर इन्फेक्शन लग जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो इंसान वीकनेस महसूस करने लगता है और वह डॉक्टर से सलाह लेने क्लिनिक पहुंच जाता है। विभिन्न जांचों उपरांत उसे पता चलता है कि सिकनेस अर्थात बीमार
हो गया है। फिर डॉक्टर साहब कुछ अंग्रेज़ी दवाएं और कुछ इनऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट खाने को सलाह देते हैं। दवाएं रोग को कुछ दिनों के लिए दबा देता है और फिर प्रकट हो जाता है। बार बार ऐसा होने से वही बीमारी लाइलाज यानी क्रोनिकल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका इलाज क्लिनिक में संभव नहीं है। इसके लिए पूरे देश में अरबों खरबों की लागत से बने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हाँ दोस्तों, इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ तो सरकारी है और कुछ प्राइवेटों की संख्या दिन प्रतिदिन अभी बढ़ता जा रहा है, चूँकि यह एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। इन हॉस्पिटलों में एम्स है, IGMS है, अपोलो है, पारस है, हाईटेक है, रूबन है, फोर्ड है, श्री राम है, etc। इन सभी हॉस्पिटल में इलाज की शुरुआत ही लाखों रुपए से होती है। यहाँ पेशेंट और उनके परिवार को मेंटली रूप से इस तरह से बता दिया जाता है कि यह बीमारी कितना भयावह है, तो जिससे कि वह लाखों से लाखों रुपए इजी वे में खर्च कर सके और जैसा डॉक्टर कहे, जैसा कंपाउंडर कहे, जैसा नर्स कहे, उस चीज़ को वह मानता चला जाए। मजबूर बीमार इंसान अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लाखों लाख लुटाने के बाद भी श्योर नहीं रहता है कि मैं क्यूर हो ही जाऊंगा। सच तो यह है दोस्तों कि 10, 20, 30 लाख रुपए लुटाने के बाद मात्र 5 से 10% लोग ही दवाओं के साथ साथ जिंदगी को काटते रहते हैं, जबकि 90% लोग को सरकारी हॉस्पिटल जहां फ्री इलाज होता है रेफर कर दिया जाता है और वहां जाने के बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह सिकनेस और सिकनेस इंडस्ट्री पर वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं सभी इंसान को सलाह दूं कि जितना संभव हो सके इस इंडस्ट्री से दूर रहे। छोटी सी छोटी बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, दर्द में केमिकल मेडिसिन का अवॉइड करे। अपना लाइफ स्टाइल को सुधार कर रखें, क्योंकि शरीर आपका है। एक एक अंग का कीमत मित्रों आंका नहीं जा सकता है। अपने अंगों को सुरक्षित रखें। मेरी यही कामना है कि सुंदर दिखें, स्वस्थ रहें, कोरोना काल में घर में रहें। यही आप सबों के लिए मेरी मंगल कामना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी अगला वीडियो जो वेलनेस पर तुरंत आने वाला है आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।